जय जय श्री शुक्लदेव। पीछे हमने श्री देवर्षि नारद जी की चर्चा प्रारंभ की थी। देवर्षि नारद जी निष्किंचन सदा सर्वदा प्राणी मात्र के हित का चिंतन करने वाले, सबका कल्याण संपादित करने वाले आचार्य हैं भक्ति के। जब महर्षि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर खिन्न मन से बैठे थे, उनके मन में कुछ अभाव सा महसूस हो रहा था। मन में जो शांति एक महात्मा के संत के हृदय में अंतःकरण में होनी चाहिए, वो उन्हें महसूस नहीं हो रही थी। विचार कर रहे थे कि मैंने वेद के कितने भाग कर दिए हैं लोगों के कल्याण के लिए, और पंचम वेद के रूप में महाभारत तक की रचना कर दी है। उसमें भी कई धर्मों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार के आख्यानों से जीवों को समझाने का मैंने प्रयास किया है। 17 पुराणों की रचना मैंने कर डाली। व्यास जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, इतने पुराण लिख दिए, फिर भी मेरे हृदय में जन कल्याण से जो संतोष अनुभव होना चाहिए, उसका अनुभव मुझे नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? शायद जिस तत्व से, जिस विधान से प्राणी का सहज ही कल्याण हो, अभी तक मैंने उसका वर्णन नहीं किया है। इसी कारण इस आधे अधूरे कार्य से मुझे शांति नहीं महसूस हो रही है। ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज विचार कर रहे थे। इतने में सदा सर्वदा हरि गुणगान गाते हुए, विचरण करते हुए श्री नारद जी महाराज उसी समय वहां उपस्थित हुए। नारद जी को देख करके व्यास जी महाराज ने अभिवादन किया, कुशल समाचार हुआ। उसके बाद में नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मर्षि, आप मुझे कुछ खिन्न मन से दिखाई पड़ रहे हो, क्या कारण है? वेदव्यास जी बोले, वास्तव में मेरे हृदय में कुछ अभाव खटक रहा है। मुझे स्थायी शांति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। मैंने पुराण रच दिए हैं, महाभारत रच दी है, वेदों के विभाग कर दिए हैं, लेकिन अभी भी न जाने किस वस्तु का अभाव खटक रहा है। तब नारद जी कहने लगे, व्यास जी, आपने विभिन्न ग्रंथों का संपादन करके, निरूपण करके बहुत प्रकार के धर्मों का स्थापना कर दिया है। उन धर्मों की स्थापना से जीव दिग्भ्रमित है। उसे यह बात समझने में अड़चन आ रही है कि किस एक मार्ग को अपनाने से मेरा सहज ही कल्याण हो जाएगा। यह बात वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। और आपने अभी तक पवित्र कीर्ति श्री हरि की लीलाओं का गान नहीं किया है। हे व्यास जी, जो ग्रंथ, जो कविता व्याकरण के नियमों से रची गई हो, काव्य शास्त्र के सिद्धांत उसमें अपनाए गए हों, गाने में, सुनने में, बोलने में
भले वो कितनी ही अच्छी लगती हो, लेकिन जिस ग्रंथ में, जिस काव्य में श्री भगवान के लीलानुकरण नहीं हो, भगवान के नामों का कीर्तन जिस कविता में न हो, उस कविता का कोई औचित्य नहीं है, कोई महिमा नहीं है। जैसे विषय भोगी कौवे विष्ठा के ऊपर चोंच मारते हैं और परमहंस राजहंस उससे सदा दूर रहते हैं, ऐसे ही वो व्याकरण और काव्य शास्त्र के नियमों से सुसज्जित कविता विषयी लोगों को, संसारी लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन भगवान के चरण कमलों का ही जिनको आश्रय है, ऐसे संत उस कविता के पास नहीं फटकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रयोजन ही नहीं ऐसी कविता से। तो आप क्या करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, भगवान के कीर्तन का, नाम का गान करो, और वास्तव में ये भक्ति ही जीव को सहज पार करने वाला एक साधन है। इसके अलावा सहजता से काम बनाने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो इस विषय पर आप विचार करो, श्री हरि की लीलाओं का गायन करो। श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को ऐसा उपदेश किया है और कहने लगे, क्या कहूं व्यास जी महाराज, मेरा खुद का जीवन देख लीजिए, जो भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से, भगवान के नाम का आश्रय लेने से क्या हो गया। ऐसा कहकर के देवर्षि नारद जी अपना पूर्ववृत्त, पीछे के जन्म की कथा व्यास जी महाराज से कहने लगे। व्यास जी, पीछे के जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता लोगों के यहां कामकाज करती थी। एक समय गांव में चातुर्मास करने के लिए संतों की जमात आई। माता ने मुझे उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। मैं बालक था, लेकिन बाल सुलभ जो चापल्य, जो चंचलता होनी चाहिए, वो मुझ में नहीं थी। एकदम धीर गंभीर रहता था, ध्यान से संतों की बात सुनता। ऐसा होते होते मेरी उन महात्माओं में और महात्माओं के द्वारा किए जाने वाले सत्संग में रुचि हो गई। संत लोग प्रसाद पाते, उनकी पत्तलों में रखी हुई जूठन को, उनके शीत प्रसाद को मैं उन महात्माओं की आज्ञा से ग्रहण कर लेता था, वही मेरा भोजन होता। व्यास जी, शीत प्रसाद की महिमा कहां तक कहूं, उसका बखान करना शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है। शीत प्रसाद के सेवन से मेरे पूर्व जन्म के सभी पाप सहज ही नष्ट हो गए। अब मैं कथा में ध्यान लगाता, संत लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते मैं ध्यान से बैठ करके सुनता था। संतों ने भी मुझे बुद्धिमान समझा कि ये बालक वास्तव में भगवान का भक्त होगा। ऐसा जान करके मुझे भगवान की गूढ़ ज्ञान का उपदेश उन्होंने कर दिया। संत तो चातुर्मास करके चले गए और मैं उन संतों के द्वारा बताए गए उपदेश का अनुसरण करने लगा, उस मार्ग पर चलने लगा। एक समय मेरी माता किसी के यहाँ काम करती थी, तो गैया का दुग्ध दोहन करने के लिए रस्सी के भरोसे सर्प को हाथ लगा दिया। काल प्रेरित सर्प था, माता को उसने डस लिया और उस सर्प दंश से मेरी माता धाम सिधार गई। भगवान की ऐसी ही लीला है। मैंने कोई ज्यादा क्षोभ नहीं किया। फिर मैं
निकल गया। भगवान के नाम का आश्रय ही मेरा सच्चा आश्रय था व्यास जी। मैं दिन रात उस नाम का स्मरण करता रहता, उस नाम का ही कीर्तन करता रहता। एक जगह है उत्तर दिशा में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, भगवान का ध्यान करने लगा। सहसा हृदय में श्री हरि प्रकट हो गए। मेरे आंखों से उस समय गदगद भाव से अश्रु निकल रहे थे, रोम रोम पुलकित हो रहा था। श्री हरि की वो झांकी देख करके मेरे हृदय में अपार आनंद उमड़ने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वो झांकी अंतर्धान हो गई। मैंने खूब चेष्टा की पुनः दर्शन करने की, तब आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, हे बालक, हे वत्स, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं पा सकोगे। मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही मैंने इस झांकी का तुम्हें दर्शन कराया है। अगले जन्म में आपका बाकी का काम होगा। तो भगवान कहने लगे, अगला जन्म तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में लोगे। मेरी कृपा से तुम्हें पीछे के जन्म जन्मांतर की सब कथाएं याद होगी और तुम जगत के जीवों का कल्याण करने वाले महान भक्त बनोगे। भगवान की ऐसी वाणी सुनी, बहुत आनंदित हुआ। समय पर ये शरीर छूट गया और ब्रह्मा जी के यहां जब श्वास के द्वारा भी उनके हृदय में प्रविष्ट हुआ था। अब सहस्त्र युगों के बाद ब्रह्मा जी उठे सृष्टि करने के लिए, तो उन्हीं की श्वास के द्वारा में पुनः प्रकट हुआ अन्य ऋषियों के साथ में। और अब मैं श्री हरि कृपा से आप देख ही रहे हैं, परम स्वर में इस वीणा को साथ लेकर के श्रीमन नारायण नाम का उच्चारण करता हुआ समस्त लोगों को भगवान नाम से पवित्र करता हुआ, स्वयं और जीवों को आनंदित करता हुआ स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा हूं। इसलिए हे व्यास जी, अब आप भगवान की ऐसे लीलामय नामों का उच्चारण करो, गान करो, उनका लेखन करो, जिससे प्राणी मात्र का सहज ही कल्याण संभव हो जाए। तो यहां हम क्या देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के मूल में श्री नारद जी महाराज की प्रेरणा है। चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को प्रदान किए हैं और वेद व्यास जी उन्हीं 4 श्लोकों का पल्लवन करके विस्तार करके 18,000 श्लोकों की रचना श्रीमद् भागवत के रूप में की है। तो हम देख सकते हैं कि श्री नारद जी महाराज कैसे निष्किंचन परोपकारी हैं। आज हम उसी श्रीमद् भागवत का, जिनकी प्रेरणा से वेद व्यास जी महाराज को स्थायी शाश्वत शांति मिली है, जिनकी प्रेरणा से श्री वेद व्यास जी महाराज ने भगवान की लीलाओं का विस्तार से गान किया है, उसी श्रीमद् भागवत का आज जन जन को आश्रय प्राप्त है। श्री नारद जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। आगे उनके विविध उपदेशों की परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा भक्ति के जो उपदेश हैं नारद भक्ति सूत्र में, उनकी समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। जय जय श्री शुक।